हेलो दोस्तों, इंश्योरेंस अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पीपीएफ अकाउंट का एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप मात्र महीने के 3,000 रुपये जमा करके, यानी कि सालाना 36,000 रुपये जमा करके आप पीपीएफ अकाउंट से 54 लाख रुपए की राशि इकट्ठा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 3,000 रुपये आपको हर महीने जमा करने हैं। पीपीएफ अकाउंट, जैसा आप जानते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है और इसके अंदर देश का कोई भी नागरिक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पीपीएफ अकाउंट के अंदर आप अपना पैसा पोस्ट ऑफिस के थ्रू या फिर आप जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, वहाँ पर आप पीपीएफ का अकाउंट ओपन करके उसके अंदर पैसा जमा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ यही जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट के अंदर आप साल में 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं और 15 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है और इसमें फ़िक्स इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है। इसके अलग भी दोस्तों, इसके अंदर एक सीक्रेट है जिसके थ्रू जो पर्सन 15 साल में 1,50,000 रुपये जमा करके जो पैसा अर्न करेगा, वही आप मात्र 36,000 रुपये जमा करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पूरा क्राइटेरिया कि किस तरह से हमें काम करना है। पीपीएफ का अकाउंट आप किसी भी बैंक के अंदर ओपन कर सकते हैं और आप पोस्ट ऑफिस के अंदर भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। मिनिमम आप एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपीज़ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1,50,000 रुपये इसके अंदर जमा कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्ट रेट पीपीएफ अकाउंट के अंदर मिलता है वो ईयरली बेसिस पर कंपाउंड होता है। ठीक है, 15 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, यानी 15 साल तक हमें इसके अंदर पैसे जमा करने होते हैं। फिर जो भी पैसा हमें वापस मिलता है उसमें से किसी भी तरह का कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होता। पीपीएफ अकाउंट को छोड़कर बाकी जितनी भी स्कीम्स होती हैं सभी में टीडीएस कटता है और फाइनल अमाउंट हमें मिल जाता है, लेकिन पीपीएफ के अंदर जो भी हमारा मैच्योरिटी पर पैसा बनेगा उसमें किसी भी तरह का कोई भी टैक्स का डिडक्शन नहीं होता। एक इसका एडवांटेज और भी है, टैक्स के अंदर जो भी पैसा आप इसके अंदर जमा करेंगे उसे आप टैक्स की धारा 80C के तहत छूट के दायरे में भी ले सकते हैं। अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप लोन भी ले सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट और आप इसके अंदर से विड्रॉवल भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो पार्शियल विड्रॉवल का भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल होता है। चलते हैं कैलकुलेटर पर। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो हर साल इसके अंदर 1,50,000 रुपये जमा करते हैं और जैसा हम जानते हैं इसकी 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो अगर वे 15 साल तक 1,50,000 रुपये सालाना इस अकाउंट के अंदर जमा करते जाएं तो टोटल जो पैसा उनका जमा होगा वो 22,50,000 रुपये होगा। इस पर अभी की अगर हम करंट रेट की बात करें, जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है पीपीएफ अकाउंट पर वो 7.1% है। तो 7.1% के अकॉर्डिंग 15 साल के बाद में 18,18,209 रुपये का उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो उन्होंने अमाउंट जमा किया 22,50,000 और जो उनको इंटरेस्ट मिला 18,18,209, इन दोनों को मिलाकर फाइनल मैच्योरिटी पर जो उन्हें अमाउंट मिलेगा वो 40,68,209 रुपये का होगा। ठीक है, ये उस व्यक्ति का क्राइटेरिया हो गया दोस्तों जो 1,50,000 रुपये सालाना बेसिस पर पीपीएफ अकाउंट के अंदर जमा कर रहा है कंटिन्यू। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर एक ट्रिक क्या है, इसको हम पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मान लीजिए 15 साल पूरे हो गए और आप अपना पैसा निकालना नहीं चाह रहे हैं तो आप 5-5 साल के पीरियड से उस अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मान लीजिए 20 साल के लिए आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं, लेकिन पैसा आपको सिर्फ 15 साल ही जमा करना है। बाकी के जो 5 साल होंगे उसमें आपको दोस्तों जादू देखने को मिलेगा कंपाउंड इफेक्ट का। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए यही व्यक्ति हैं जो 1,50,000 रुपये सालाना बेसिस पर इसके अंदर जमा कर रहे हैं। अब दोस्तों 1,50,000 रुपये हमने जमा किए तो 22,50,000 रुपये हमारे जमा हो गए 15 साल में। अब इसको अगर हम कंटिन्यू कर लेते हैं अगले 5 साल तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं 18,18,000 रुपये का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन जो अगले 5 साल होंगे, 5 साल के बाद में ही जो रिटर्न आपको 15 साल में भी नहीं मिले हैं उससे भी ज़्यादा रिटर्न आपको अगले 5 साल में मिल जाएंगे। अब जो इंटरेस्ट आपका होगा दोस्तों वो कितना होगा, वो होगा 36 लाख रुपए का। 36 लाख रुपए आप इसके अंदर दोस्तों इंटरेस्ट के अर्न कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम सीधा दोस्तों अपनी कैलकुलेशन पर। मान लीजिए आप इसके अंदर मंथली बेसिस पर 3,000 रुपये जमा करते हैं। ठीक है, तो 3,000 रुपये जमा करने के बाद में सालाना हमारे कितने जमा होंगे इसके अंदर 36,000 रुपये। तो 36,000 रुपये हम सालाना जमा कर रहे हैं तो 15 साल
के बाद में जो हमारा टोटल पैसा इसके अंदर जमा होगा वो 5,40,000 रुपये जमा होगा, जबकि हमें जो रिटर्न मिलेगा, जो हमें इसके अंदर इंटरेस्ट मिलेगा वो 4,36,000 रुपये का होगा। और फाइनल जो हमारा अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9,76,370 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब मान लीजिए आपकी आज एज दोस्तों 25 साल है और आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा फंड इकट्ठा करना चाहते हैं जो सेविंग से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेविंग का अमाउंट है वो 5,40,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया है। अगर आप इसको बैंक में रखते तो ये 5,40,000 की जगह इंटरेस्ट इस पर मिलता 15 साल में तो लगभग 7 लाख रुपये हो जाता। ठीक है, अब इसमें दोस्तों इन्फ्लेशन भी है, जो महंगाई दर है वो भी इसके अंदर आती है। ठीक है, तो सही तरीका ये है कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें सेविंग करने के बाद में, उसको सेविंग अकाउंट में ना रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हम किसी भी तरीके से अपने पैसे पर फिक्स रिटर्न प्लस कंपाउंड इफेक्ट के साथ में अगर हमें मिल जाता है तो वो दोस्तों एक बड़ा मैजिक हमारे सामने निकल कर आता है। ठीक है, अब इसमें हमें करना कैसे है, मान लीजिए 5,40,000 रुपये आपने जमा कर दिए और उस पर आपको 4,36,370 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया 15 सालों में। अब अगर हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं 5 साल और, यानी कि 20 साल तक हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, तो टोटल जो हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ कितना हुआ, 7,20,000 रुपये। लेकिन अब जो इंटरेस्ट हमें मिला वो 8,77,990 रुपये का मिला है। ठीक है, और फाइनल अमाउंट हमारा कितना हो गया, 15,97,990 रुपये का। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए आपकी एज आज 25 साल है और आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं 60 साल की एज पर, तो 35 साल तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 35 साल तक अगर आप इसको एक्सटेंड कर लेते हैं तो उस केस में 12,60,000 रुपये मात्र आपके जमा होंगे, जबकि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा, 41,87,486 रुपये का। और मैच्योरिटी वैल्यू जो आपकी होगी वो 54,47,486 रुपये की होगी। एक व्यक्ति वो हैं जो 1,50,000 रुपये सालाना जमा कर रहे हैं और एक दोस्तों आप हैं जो 36,000 रुपये जमा कर रहे हैं, लेकिन जो आपको रिटर्न मिल रहा है या जो आपको फाइनल मैच्योरिटी पर अमाउंट मिल रहा है वो उस व्यक्ति से भी ज़्यादा मिल रहा है जो फाइनेंशियल ईयर में 1,50,000 रुपये जमा कर रहा है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा मेन कारण यही है कि आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया। अब कहीं ना कहीं तो दोस्तों कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए आप अगर ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कम अमाउंट इन्वेस्ट करके भी ज़्यादा फंड रेज कर सकते हैं या बना सकते हैं, बशर्ते आप उसको और लॉन्गर पीरियड तक अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रख लें। सही है, तो दोस्तों ये आप इस तरीके से एक बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर मान लीजिए 5,000 रुपये हर महीने जमा कर देते हैं, यानी 60,000 रुपये सालाना जमा कर देते हैं, तो उस केस में दोस्तों जो आपका अमाउंट होगा फाइनल मैच्योरिटी पर या रिटायरमेंट के पास 35 साल तक अगर आप इसको एक्सटेंड कर लेते हैं 90,80,000 रुपये का फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप एक बड़ा फंड अगर पाना चाहते हैं तो पीपीएफ से बेस्ट कोई भी ऑप्शन दोस्तों नहीं है। और यहाँ पर बेनिफिट इसके ये हैं कि आपका जो पैसा है वो फिक्स इंटरेस्ट उस पर आपको मिलता है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, किसी भी तरह का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, चाहे मार्केट में कितनी भी उथल पुथल आए, शेयर मार्केट से इसका कोई संबंध नहीं होता। आपको 100% जो रिटर्न बताया गया है वो आपको इंटरेस्ट मिलना ही मिलना होता है यहाँ पर। और अगर आपको बड़ा मैजिक देखना है पीपीएफ के अंदर तो फिर आपको लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।